नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हमारा देश पराक्रम से भरा हुआ है। वीरता की अनेक गाथाएं यहाँ पे हैं और आस्था की भी, समर्पण की भी। ऐसी ही दो कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। एक शबरी की, जो राम के आस्था में, राम के समर्पण में, भगवान राम के प्यार में उनका इंतज़ार कर रही थी। और भगवान राम भी उस आस्था को इस तरह से अपने दिल में लिए थे कि उन्होंने शबरी के जूठे बेर भी खा लिए थे। उन्हें ये नहीं लगा कि ये बेर जूठा है। और शबरी, जिस पे आजकल हम हमेशा सुनते हैं कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, शबरी जो कि एक वनवासी थी, जनजातीय थी, उसके उस बेर को खा के भगवान राम धन्य हुए थे, माता उनको बनाया था। उसी शबरी की एक कहानी कहने जा रही हूँ, सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और महसूस कीजिएगा उस प्यार, आस्था और समर्पण के उस बंधन को। और बंधन में जो एक भक्त अगर अपने भगवान की तरफ समर्पित हो रहा था, तो भगवान भी अपने भक्त की तरफ चरणों में गिरे जा रहे थे। समर्पण वहाँ भी उतना ही था जितना दूसरी तरफ था। ये दृश्य है, उसको जीने की कोशिश कीजिए। शबरी बोली, यदि रावण का अंत नहीं करना होता प्रभु, तो आप कभी भी हमारे यहाँ नहीं आते। श्री राम गंभीर हुए, कहा, भ्रम में न पड़ो अम्मा। श्री राम क्या रावण का वध करने ही यहाँ आया है? अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर कर सकता है। श्री राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है, सिर्फ तुमसे अम्मा, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। ये राष्ट्र वो राष्ट्र है। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए वहाँ जाता है और उसके जूठे बेर खाता है। प्रतीक्षा करती श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है, सिर्फ अपनी भीलनी माँ से मिलने के लिए। श्री राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो, सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, तभी राम राज्य आ सकता है। क्या आप भी वो राम राज्य अभी फ़िलहाल महसूस कर रहे हैं? वो सरकार की पॉलिसी जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक वो सफलता नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। श्री राम वन के लिए इसलिए आया है ताकि भविष्य में स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं जो हैं वो अवश्य पूरी होती हैं। शिद्दत से किया गया इंतज़ार उसको ज़रूर ख़त्म होता है, और चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उससे मिलने ज़रूर आता है। शबरी एकटक श्री राम को निहारती रही। श्री राम ने फिर कहा कि श्री राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है, वो तो अंतिम है। रास्ते बहुत लंबे हैं माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। श्री राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। श्री राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले देश में बैठी उसकी संपूर्ण समर्थक सुपर्णखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और श्री राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति नहीं, बल्कि वन में बैठी शबरी की आशीर्वाद की जीत है। ये कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये संवेदनाएं हैं, वो एहसास है माँ शबरी और प्रभु राम के बीच। क्या वो मंजर रहा होगा जब अपने प्रभु के इंतज़ार में भीलनी शबरी
उन बेरों को चख चख के अपने पास रख रही थी कि कोई खट्टा बेर हमारे प्रभु के पास नहीं चला जाए। भगवान राम को सारा कुछ पता था, अंतर्यामी होते हैं भगवान, तो वो जानते थे कि वहाँ जाऊँगा मैं, भीलनी माँ एक झोपड़े में मेरा इंतज़ार कर रही होगी और वहाँ खाने के लिए मुझे जूठे बेर ही मिलेंगे। लेकिन वो गए वहाँ उन जूठे बेरों का स्वाद चखने, क्योंकि उसमें प्यार था, समर्पण था। ऐसे होते हैं ईश्वर, जो सिर्फ भक्त के समर्पण को नहीं आंका जाता। जब तक भगवान समर्पित नहीं होता है, भक्त की आस्था और समर्पण जो है वो कभी कामयाब नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। तो इन छोटी छोटी सुंदर कहानियों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और राम के इस एहसास को आपने कैसे महसूस किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।